हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर सेकंड साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या लिखना है, जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में। ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स मतलब हम पढ़ते हैं ना कि विटामिन, फैट्स, ये सब नाम सुनते होंगे हम। क्या कह रहे भाई इस सब्जी में बहुत विटामिन होता है, इसमें ऐसा होता है। तो यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है ना। तो कुछ मुख्य जो हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं हमारे फूड में, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मतलब जो हमारे भोजन में जो मुख्य जो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीन मुख्य होते हैं वैसे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आप सबको पता होगा, जैसे राइस, पोटैटो, तो इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं? दूध या फिर हम अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। फैट्स के लिए हम जैसे जो अंडे की जो जर्दी होती है, उससे हमें फैट्स मिल जाता है। इसके साथ साथ हम ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर आपका जो घी हो गया, उनसे हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है ना, जैसे आयोडीन वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं उसमें। ठीक है। एंड इन एडिशनल फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जो हमारा फूड होता है ये क्या हो जाता है, उसमें डाइटरी फाइबर भी होते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें ये सब पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी इसके साथ साथ हमें चाहिए होता है। लेकिन मुख्य की अगर बात करें, मेन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ही होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अल्प मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं, जैसे विटामिन। ओके। देन हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, नेम द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या बताना है, जो आपके चैप्टर सेकंड के जो क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान दें। तो उसका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द फॉलोइंग। मतलब हमें ये बताना है इनसे क्या मिलता है। देखो, जैसे द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी हम काम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? तुम देखो, दिन भर तुम कुछ खाओ ना, शाम को आपको थकान हो जाएगी, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको खाना खाना होगा। आप जैसे ही भोजन करोगे, उसके बाद आपको खूब एनर्जी मिल जाती है। लेकिन आपको एनर्जेटिक भोजन चाहिए। जैसे आप पानी पियोगे तो उससे तो एनर्जी नहीं मिलेगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें एनर्जी किस में होती है? उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। दोनों न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, यानी ऊर्जा हमें इनसे मिलती है। देन हमारा सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन का बी वाला जो है वो इस प्रकार से है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इट मीन्स कि हमारी बॉडी की बोलते बोलते हैं ना कि बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है भाई हमारी बॉडी में? बॉडी बिल्डर मीन्स जो हमारी बॉडी को क्या करता है, जैसे कहीं से टूट फूट या कहीं पे शरीर के अंदर भी कभी कोई घाव बन जाता है, या शरीर में बाहर से कोई कट लग जाता है, या फिर जो हमारी शरीर की वृद्धि होती है विभिन्न भागों में, चाहे वो हाथ पैर या लंबाई में, ये जितनी भी ग्रोथ होती है, उसको कौन मेंटेन करता है? उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, अलग तरीके से अगर पूछा जाए कि बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, तो क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है। और इसके साथ साथ मिनरल्स भी, लेकिन प्रोटीन मुख्य है, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। मीन्स कौन सा विटामिन है जिससे हमारी आंखें क्या होती है? आई साइट मतलब जिससे हम सही से देख सकते हैं, जो हमारी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, आई साइट मीन्स आंखों की रोशनी के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। तो समझ गए ना, ए विटामिन मतलब वह विटामिन रिक्वायर्ड, जरूरत होती है हमें फॉर मेंटेनिंग, मरम्मत के लिए या सही रखने के लिए, गुड आई साइट, सही आंखों को। यानी सही अगर हमें अपनी आंखें रखनी है, तो उसके लिए हमें कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है विटामिन ए। जो किससे मिलता है हमें? जैसे सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में होते हैं? गाजर हो गया, या गाजर से भी ज्यादा अगर कभी पूछा जाए तो पका हुआ जो आम होता है, यानी जो मेच्योर, जो आप कह सकते हैं, जो आपका मैंगो होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक। डी है इसका, सेकंड का डी, ए मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्थी। बोन्स मीन्स हड्डियां, हेल्थी मीन्स स्वस्थ। तो ऐसा कौन सा मिनरल्स है, किस मिनरल्स की जरूरत हमें होती है? रिक्वायर्ड मतलब जरूरत।
किस मिनरल्स की जरूरत हमें होती है जो क्या कर सकता है, हमें हमारे बोन्स को हेल्थी रख सकता है, हमारी हड्डियों को स्वस्थ रख सकता है। तो उसके लिए हमें कौन सा वो चाहिए, मिनरल्स है कैल्शियम। ये ज़्यादातर किससे मिलता है, ये अंडे में और आपके दूध में, सर्वाधिक ये दूध में पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि दूध में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो है विटामिन। विटामिन भी पाए जाएंगे, लेकिन विटामिन कौन सा वाला, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। इसीलिए तो दूध को क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है, यानी गुड फूड कहा जाता है उसे, ठीक। लेकिन सिर्फ विटामिन सी उसमें नहीं होता, इसे हमें किससे लेने पे होते हैं, खट्टे फलों को। और खट्टे फलों को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक फ्रूट। क्या बोलते हैं, सिट्रिक, सिट्रिक फ्रूट हम इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है, नेम टू फूड ईच रिच इन। मतलब दो ऐसे भोजन के नाम बताने में जो इनमें पाए जाते हैं, जिनसे ये चीजें प्राप्त होती है। कौन सी, जैसे फैट है, तो फैट हमें किस किस चीज से मिलती है, ऐसे दो फूड के नाम बताने आपने। तो एक तो होता है मस्टर्ड ऑयल और दूसरा होता है मीट। इसके अतिरिक्त तुम घी लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी ऑयली चीज होती है उनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मस्टर्ड ऑयल और मीट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे घी लिख सकते हो या कोई अदर बटर लिख सकते हो, जो भी जो जिसमें आपको सही लगता है कि फैट्स किस में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर मैंने लिखा वो मस्टर्ड ऑयल एंड मीट्स है। स्टार्च की बात करें कि स्टार्च हमें किससे मिलता है, स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टार्च हमें राइस एंड मैंगो से मिलता है। इसके अतिरिक्त आप पोटैटो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको दो पूछा गया तो आपने दो ही लिखने हैं, तो राइस एंड मैंगो। ओके, डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर मतलब रेसे वाली, जो तुमने सुना होगा रेसे वाली सब्जी, जो मेन होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कब्ज के लिए। जो कब्ज के रोगी होते हैं उनके लिए सबसे सर्वाधिक मात्रा में किसकी जो आवश्यकता होती है, डाइट्री फाइबर। वैसे तो सभी को लेना चाहिए, लेकिन जो मेनली जो कब्ज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए डाइट्री फाइबर बहुत जरूरी है। तो डाइट्री फाइबर में आ जाते हैं हमारे जैसे पल्सिस एंड पोटैटो। और इसके अतिरिक्त तो और भी आती हैं, पल्सिस और पोटैटो से मुख्य आपको अगर लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स होती है, ठीक है ना। और लीफी वेजिटेबल्स तो है ही, लेकिन एक चीज आपने गाँव में जो हमारे होते हैं जिसे हम कंडाली बोलते हैं, कंडाली बिच्छू घास, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, ठीक है ना। लास्ट हमारे इसमें प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, ग्राम, ग्राम यानी चना, और मिल्क यानी दूध। इसके अतिरिक्त जो आपकी सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। अब है हमारे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बताने सही है या गलत है। देखिए, बाय ईटिंग राइस अलोन, मतलब बाय ईटिंग राइस अलोन मतलब सिर्फ चावल से, वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। ये क्या पूछ रहा है कि बाय ईटिंग राइस अलोन मतलब सिर्फ चावल खाने से ही वी हमें कैन फुलफिल पूरी हो सकती है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो जरूरत है न्यूट्रिशन की, क्या वो सिर्फ चावल खाने से पूरी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे सिर्फ चावल खाने से ही पूरी नहीं हो सकती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, यानी इसे लिख देंगे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। मतलब बैलेंस डाइट से हम क्या कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसी डिजीज मतलब जो कौन सा बीमारी होती है, अल्पता से जो बीमारी होती है, तो डेफिशिएंसी डिजीज जितनी भी होती है हमारी, उनको हम किससे पूरा किससे रोक सकते हैं, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, किससे रोक सकते हैं, ईटिंग बैलेंस डाइट मतलब किसे खा के, बैलेंस्ड डाइट खा के, संतुलित आहार जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो उसे खा के हम इसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अगर बैलेंस डाइट खाएंगे तो किसी प्रकार डेफिशिएंसी डिजीज हमें नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे कि जो बैलेंस डाइट है यानी जो संतुलित आहार है, मतलब बैलेंस डाइट तो जो सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जिसमें पाए जाते हैं उसे हम ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। फॉर द बॉडी शरीर के लिए शुड कंटेन चाहिए ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, तो विभिन्न प्रकार की आइटम्स जब होगी, जैसे चावल भी होगा, चावल हो गए, दाल हो गए, दूध हो गए, घी हो गए, मक्खन हो गए, जब ये सब चीजें हमें मिलती रहेगी, फ्रूट्स हो गए, तो इसका मतलब वैरायटी के काफी सारी क्या हो गई, फूड आइटम्स हो गए। तो अपन आपका भोजन क्या हो गया, बैलेंस डाइट हो गया। तो बिल्कुल इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू बॉडी। अब वही क्वेश्चन आ गया ऊपर राइस की तरह, कि सिर्फ मीट खाने से, यानी मीट अलोन यानी अलोन मतलब सिर्फ,
सिर्फ मीट खाने से सफिशिएंट पूरा है क्या? प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स? नहीं मिलते ना। सिर्फ मीट ही मीट खाओगे डेली तो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? मीट में तो ज़्यादा प्रोटीन है और क्या है, उसमें फैट है, इससे अतिरिक्त आपको मिल नहीं सकता। तो बैलेंस डाइट हुई नहीं। बैलेंस डाइट तो है ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट सभी चीज़ें हो। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स माने यहाँ पे तो खाली जगह थी, मैंने लिख रखा है। तो खाली जगह क्या थी? इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसका मतलब क्या हुआ? कॉज्ड होता है, अल्पता बीमारी विटामिन डी। कौन सी जो विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है आपको सॉरी किसी को भी? तो इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रिकेट्स, RICKETS। ठीक है, तो रिकेट्स जो रोग है वो किससे होते हैं? विटामिन डी से, याद रखना। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सन, यानी सूरज। ओके, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी फूड से भी हमें मिल सकता है ये। नेक्स्ट है आयोडीन, भी फूड में हम लेते हैं इसके इसे पूरी करने के लिए, या फिर कैल्शियम वगैरह जो भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यहाँ पे खाली जगह थी, ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज अ डिजीज नॉन वेरी बेरी। देखो बी बेरी बेरी जहाँ पे आ गया तो बी का मतलब तो आपको विटामिन बी कर देना चाहिए था। बेरी बेरी लिखा हो ना, तो बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर वेरी वेरी, बी फॉर वेरी वेरी, याद रखना बी फॉर वेरी वेरी। तो डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है विटामिन बेरी बेरी किससे होती है? विटामिन B1 से होती है। ये भी रखना B1 से होती है। B1 के विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो विटामिन B1 जो डिजीज होती है किससे होती है? बेरी बेरी से होती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज अ डिजीज नॉन एज विटामिन सी कॉज अ डिजीज नॉन एज, मतलब कौन सी डिजीज होती है विटामिन सी से? इसका मतलब क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नॉन, तो उस डिजीज का नाम क्या है जो विटामिन सी से होती है? तो उस डिजीज का नाम है स्कर्वी। देखो सी 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 एस, सी फॉर स्कर्वी, इस प्रकार से याद रखना। तो विटामिन सी से स्कर्वी होगा। ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। सॉरी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने लिखा हुआ पहले से। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन आवर फूड। तो हमारे भोजन में किस चीज़ की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रतौंधी जो रोग, नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में। तो रतौंधी जो रोग होता है उसमें रात के समय में दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाई देता। तो किस विटामिन की कमी से होते हैं? वो विटामिन ए की। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? विटामिन ए के लिए हम क्या लेते हैं? विटामिन ए के लिए लेते हैं हम आपका कौन कौन क्या, जैसे गाजर हो गया, पका हुआ आम हो गया। विटामिन सी के लिए देखो विटामिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विटामिन ए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है। और फिलहाल ये देखो आप चैप्टर में यही, तो ये देखो सिलेबस में इतना ही है। देखो विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हम जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? जैसे गाजर वगैरह, ठीक है ना। तो कैरेट्स वगैरह इसमें लेना चाहिए फूड में, कैरेट्स हो गए, मैंगो हो गया, ये सब चीज़ में मिलता है आपको विटामिन ए। विटामिन बी के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। विटामिन सी के लिए आपको आंवला, यानी जिसे आंवला कहते हैं हम, ठीक है, आंवला या सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होती है। और विटामिन डी के लिए हमें क्या लेना है? विटामिन डी एक तो सूरज की रोशनी में मिलता है, यानी हमें सुबह की जो धूप होती है उसे सेकना चाहिए। दूसरी चीज़ आयोडीन युक्त नमक यूज़ करना चाहिए। ठीक, इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं हम कि ये तो भोजन की बात हो गई। विटामिन सी में क्या होता है कि विटामिन सी में जो मसूड़े होते हैं हमारे, उन मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलना शुरू हो जाता है विटामिन सी में। डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। बी में हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, हमें थकान महसूस होती है। और ए का मैंने आपको बता दिया, इसमें आंखों की रोशनी चली जाती है, कम हो जाती है, या और रतौंधी रोग हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।